हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार से है। विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2020 में बिहार पुलिस में सिपाही पद की 8415 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 05/2020 दिनांक 11 नवंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। फिर बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित कर परीक्षा फल दिनांक 6/12/2021 को प्रकाशित किया गया। फिर आगे है, उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी जो है 28 दिसंबर 2022 से आयोजित की जाएगी। ये जो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिन्होंने कि सिपाही की परीक्षा में लिखित परीक्षाएं पास की है, और जिन लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना है उन लोग के एक महत्वपूर्ण खबर है कि पीईटी टेस्ट जो होगा या शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी वो 28 जनवरी 2022 से आरंभ हो जाएगी। और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 5 जनवरी 2022 से परिषद की वेबसाइट www.csbcbi.nic.in के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे दिनांक 24 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022 को केंद्रीय चयन पर्षद के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल के निकट जाके वो कार्यालय से 10 बजे से 5 बजे के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उन लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी 2022 से आरंभ हो जाएगी। इसलिए अभी समय लगभग 1 महीना से ऊपर है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए और उन लोगों को सुबह शाम इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वे लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में बेहतर कर सके और अंतिम चयन में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। फिर आगे सूचना है, चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज रहेगी। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी, इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंगे वो निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर आएंगे, जैसे वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। ठीक है, जो कि एक आईडी प्रूफ मतलब होनी चाहिए। फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और दिनांक 1/8/2020 तक या उसके पूर्व की ही शैक्षिक अर्हता मान होगी। फिर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति। फिर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग कोटि के लिए। महिला अभ्यर्थियों, विवाहित या अविवाहित के जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत ही मान्य होगा। फिर क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों, विवाहित और विवाहित के क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। फिर बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए है। और बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र सभी गृह रक्षक अभ्यर्थियों को
अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार की रक्षा वाहिनी, आनंदपुर बीटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आई कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा। भारतीय मूल के गोरखा यदि हो तो होने संबंधी प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 गोरखा बटालियन पटना के लिए है। फिर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी होने संबंधी प्रमाण पत्र बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या इतना 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार होनी चाहिए। और बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मान्य प्रमाण पत्र बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा विहित प्रपत्र में हो। एक कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, मास्क पहने रहेंगे और हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 05/2020 में वर्णित सभी शर्तों और प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सूचना जो है अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जारी की गई है। अतः जो अभ्यर्थी जो है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन लोगों को अब शारीरिक परीक्षण टेस्ट या फिजिकल टेस्ट की गंभीरतापूर्वक तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि अभी से लगभग 1 माह का समय बचा है। इसलिए उन लोग को सुबह शाम प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि वो अपना मेरिट लिस्ट में स्थान सुनिश्चित कर सके। तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि इन लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिनांक 28 जनवरी 2022 से आयोजित की जाएगी। उसके साथ साथ फिजिकल टेस्ट में भाग लेने के लिए अपने वैध डॉक्यूमेंट को भी लेकर वो आएंगे जिससे कि उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी ना हो। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।